दोस्तों नमस्कार। जो लोग मेरे चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने मेरा 21 दिसंबर और 18 सितंबर 2023 के 2 वीडियो जरूर देखे होंगे। ये मैंने उस समय प्रेडिक्शन किया था जब हरियाणा चुनाव की कोई चर्चा नहीं थी। तब भी मैंने ये कहा था कि ये इंडी अलायंस है, ये सिर्फ लोकसभा तक शायद इकट्ठा हो जाए, क्योंकि इन सबको ये लगता है कि हम अकेले तो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब राज्यों के चुनाव आएंगे तब इनके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए अगर आपने मेरा डिटेल्ड एनालिसिस 13 सितंबर 2023 सॉरी 18 सितंबर 2023 और 21 दिसंबर 2023 का अगर नहीं देखा है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप एक बार उसको जरूर देख लें, क्योंकि वहां पे मैंने स्टेट वाइज डिटेल में चर्चा की थी। आज की खबर यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो लगातार एकजुट होकर इंडी अलायंस के रूप में बीजेपी का हरियाणा में मुकाबला करना चाहते थे, वो बात सफल नहीं हुई है, वो बात आगे नहीं बढ़ पाई है। तो जो अभी तक खबर आई है, उससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, और कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी को जरूरत से ज्यादा अगर हम भाव देंगे तो बाकी राज्यों में सवाल खड़े होंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके लिए मुसीबतें खड़ी होती जाएंगी। हर रीजनल पार्टी उनके साथ बार्गेनिंग करेगी और उनको हर जगह सरेंडर करना पड़ेगा। आज इसी मुद्दे को लेकर हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये जो गठबंधन है हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, इसमें सच्चाई क्या है और इसको किस तरह से आने वाले दिनों में देश की जनता को और हरियाणा के वोटर्स को देखना चाहिए। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि इस समय जो कांग्रेस पार्टी है वो रिवाइवल पाथ पे है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या कुछ विधानसभाओं में, कांग्रेस अपने वापसी की पूरी तैयारी कर रही है। वो करीब 10 साल से ज्यादा विपक्ष में बैठ चुके हैं। कोई भी राजनीतिक दल इतने समय तक विपक्ष में नहीं रहना चाहता, क्योंकि उससे ऑर्गेनाइजेशन खत्म होती है, उससे उनके रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं। इसीलिए चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, सत्ता जरूरी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो अभी तक दिल्ली में शासन कर रही थी और फिर पंजाब में उन्होंने शासन किया है, उनकी भी महत्वाकांक्षा ये है कि वो अपनी जनाधार को और बढ़ाएं। अगर आप आम आदमी पार्टी का ग्राफ देखें तो उन्होंने कांग्रेस की कीमत पे ही अपने आप को बढ़ाया है, और अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को हरियाणा में ज्यादा सीटें देती है तो ये कांग्रेस के लिए ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो कांग्रेस का वोटर है वो शायद आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो इंपॉर्टेंट नेता है कांग्रेस के, अगर उनको सीटें नहीं दी जाती हैं तो वो भी छिटक कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये विनिंग कैंडिडेट है, तो वो कांग्रेस से आए हुए कैंडिडेट्स को भी अपने टिकट पे जगह दे सकती है। इससे कांग्रेस को दोहरा नुकसान होगा। एक तो उनका वोट बैंक जाएगा, और फिर जो पार्टी में जो बाकी नेता बगावत के मूड में है, उनको तो पता है कि अगला शरण स्थल आम आदमी पार्टी हो सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस समय कांग्रेस में, जो हरियाणा में अगर आप लोगों से बात करो तो लोग ये कहते हैं कि शायद इस बार कांग्रेस सत्ता में आए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में हो। अगर मान लीजिए कि सत्ता में थोड़ी बहुत गिरावट रहती है, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए अगर मार्जिन पे अगर कांग्रेस जीतती है तो आम आदमी पार्टी की बार्गेनिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी, और फिर आम आदमी पार्टी सिर्फ यहां पे ही नहीं, हरियाणा के अलावा जितने राज्यों में चुनाव होंगे वहां पे अपना पैर पसारने का प्रयास करेगी। और जब आम आदमी अपना पैर पसारने का प्रयास करेगी तो दो तरफ से हमें प्रेशर देखने को मिलेगा। एक तो वहां की जो लोकल ऑलरेडी रीजनल पार्टीज है वो कांग्रेस से बार्गेनिंग करेंगी। आम आदमी पार्टी फिर हरियाणा की धमकी दिखाकर कि हम वहां पे सत्ता गिरा देंगे, पलट देंगे, जो भी है, अगर आपने हमें सीटें नहीं दी तो कांग्रेस के लिए एक मजबूरी हो सकती है। इसीलिए आने वाले दिनों में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें देना भारी पड़ सकता है।
इसीलिए कांग्रेस ये चाहती है कि कितना भी हो, आम आदमी पार्टी को मार्जिनलाइज ही रखा जाए, उनको ज्यादा बड़ा होने ना दिया जाए। नहीं तो नुकसान कांग्रेस का ही है, जैसा उन्होंने दिल्ली में देखा और पंजाब में देखा। ये बात उनको समझनी होगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे कांग्रेस को शायद झुकने की जरूरत नहीं है, और अगर उसका कंपैरिजन करें तो आज कांग्रेस के पास बहुत क्लियर लीडरशिप है स्टेट्स में कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। 2-3 प्रबल दावेदार हमेशा हैं। आम आदमी पार्टी को भी नहीं पता कि उनका स्टेट लीडर कौन होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी टोटली सेंट्रली कंट्रोल्ड है। केजरीवाल के मर्जी के बगैर वहां कुछ नहीं हो सकता। इस स्थिति के अंदर वहां पे कौन मुख्यमंत्री कैंडिडेट होगा, कौन मंत्री बनेगा, वो सब केजरीवाल की मर्जी पे होंगे, जैसा पंजाब में हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो कांग्रेस के फेवर में जाती है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब में काम कर रही है, वहां के लोग उनसे काफी परेशान हैं। और परेशानी की हद वहां तक हो गई कि जो इन्होंने फ्री बिजली का वादा किया था और जो पेट्रोल के दाम घटाने थे, बाकी जो सुविधाएं थी, पेंशन की बात थी, क्योंकि पंजाब में ये कोई भी आर्थिक सुधार नहीं कर पाए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाए, और हालत ये है कि इनके पास तनख्वाह के लिए भी पैसे कम पड़ने वाले हैं, और यहां तक कि जो भी पैसा वो टैक्स रेवेन्यू से जनरेट करते हैं उससे राज्य सरकार नहीं चल सकती है। इसलिए पंजाब सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और हरियाणा की आर्थिक स्थिति पंजाब के मुकाबले काफी बेहतर है। तो शायद हरियाणा की जनता इस बात को समझे, और कांग्रेस के लीडर और बीजेपी के लीडर इस बात को जरूर भुनाएंगे चुनाव में कि देखिए, इन्होंने पहले तो पंजाब को बर्बाद किया, दिल्ली को बर्बाद किया। दिल्ली में आप देख रहे हो फ्लडिंग की प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर, बाकी जो इश्यूज आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, इसमें आम आदमी पार्टी की समस्याएं हैं। इनको फुल फ्लेज स्टेट मिला पंजाब, वहां बर्बादी हो गई। पंजाब और हरियाणा के बीच में कम्युनिकेशन बहुत तेजी से होता है, क्योंकि दोनों तरफ बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं। कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी का जो पंजाब में ट्रैक रिकॉर्ड है, वो हरियाणा को शायद इंस्पायर नहीं करे। इसी कारण से कांग्रेस का बार्गेनिंग ज्यादा टफ है कि अगर आम आदमी पार्टी को हम अगर कम भी सीटें देंगे, तो शायद जो हरियाणा की जनता है वो आम आदमी के साथ ना जाए, और वो टिकट और जो वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस को मिले, जिससे वो बीजेपी को हराने में सक्षम होंगे। और जब सत्ता आएगी तो वो कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी पे निर्भर नहीं होंगे। ये गणित बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात आती है, वो ये आती है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा में है, क्योंकि वो सत्ता में कई बार रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आम आदमी पार्टी के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लें और अपने संगठन को मजबूत करें। और अगर वो कम सीटों पे बैठते हैं तो उनका पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन तैयार नहीं होती है। तो ये आम आदमी की मजबूरी है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना है, चाहे कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के बिना। इंडी अलायंस में केजरीवाल का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो राज्य, देश के हर राज्य में अपनी पार्टी को विस्तार करें। और जब आप विस्तार करेंगे तो किसकी कीमत पर? आप या तो मिलके अगर अकेले बीजेपी को हरा सके, ऐसी स्थिति तो नहीं है। तो वहां जो रीजनल पार्टीज हैं और कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है, इन दोनों का ही नुकसान होगा अगर आम आदमी पार्टी की ग्रोथ होती है, क्योंकि इन दोनों की कीमत पे ही वही वोटर है जो आम आदमी की तरफ शिफ्ट होंगे। मुझे नहीं लगता जो बीजेपी का कमिटेड वोटर है वो आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को या रीजनल पार्टी को वोट देगा। इस बात को भी हमें समझना होगा। तो आम आदमी की जो ग्रोथ है, आम आदमी पार्टी की, वो कांग्रेस की कीमत पे और बाकी क्षेत्रीय दलों की कीमत पर ही हो सकती है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी अगर अपना विस्तार करती है तो नुकसान इंडी अलायंस के पार्टनर्स का ही होगा, बीजेपी का नहीं होगा। ये बात हमें समझनी होगी। जहां तक बात है रिसोर्सेज की, ऑब्वियसली कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं कंपेयर टू आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से रिसोर्स जनरेट करने के लिए लीकर घोटाला किया, आने वाले दिनों में इन पे प्रभाव पड़ेगा। और हो सकता है कि कम रिसोर्सेज के कारण आम आदमी पार्टी जब चुनाव में उतरेगी तो शायद कांग्रेस का ही थोड़ा बहुत नुकसान करे, इससे बीजेपी का नुकसान
नहीं होने वाला है। तो दोस्तों स्थिति ये है, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल की महत्वाकांक्षा राहुल गांधी से बड़ी है, लेकिन ना उनके पास संगठन है, ना रिसोर्सेज हैं। दूसरी तरफ वो ये जानते हैं कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, अगर उनको वहां पे अपनी जगह बनानी है तो उनको वहां पे अपने आप को उतारना ही होगा, क्योंकि जो लोग कांग्रेस से छिटकेंगे वो आम आदमी में आएंगे और हो सकता है कि कुछ लोग बीजेपी के जो नाराज कार्यकर्ता हैं या लीडर हैं वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। तो एक तीसरी फोर्स के रूप में आम आदमी, जहां पे डायरेक्ट मुकाबला होता है बीजेपी और कांग्रेस, वहां अपने आप को तीसरी ताकत के रूप में स्थापित कर सकती है। और आपको पता है कि कोलिशन पार्टी, जब कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं तो जो तीसरी पार्टी होती है जिसके पास कम सीटें होती हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर लेती है। उनसे उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। वो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो बगैर सत्ता में सत्ता हासिल किए या बड़ी जीत हासिल किए, वो क्योंकि इंपॉर्टेंट कोलिशन पार्टनर है उसके बगैर सत्ता चल नहीं सकती, तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। फिर वो इंपॉर्टेंट मुद्दे जिसको मलाई वाले डिपार्टमेंट बोलते हैं पॉलिटिकल भाषा में, चाहे वो टैक्सेशन का हो, चाहे वो गृह विभाग हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, जहाँ पे खर्चे के डिपार्टमेंट हैं, जहाँ पे टेंडर्स निकाले जाते हैं लगातार, और टेंडरों से आपको पता है कि कमीशन और कमाई दोनों होती है, इन बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हरियाणा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तकरार है, ये जैसे जैसे बाकी राज्यों में चुनाव आएंगे आपको ये तकरार बाकी राज्यों में भी कांग्रेस और रीजनल पार्टीज के बीच में देखने को मिलेगी। या तो कांग्रेस सरेंडर करेगी छोटी रीजनल पार्टी के लिए, अगर वहां पे रीजनल पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी हर जगह अपने कैंडिडेट उतारती है तो वहां पे जो अपोजिशन या इंडी अलायंस है उनको एकजुट कैंडिडेट उतारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इंडी अलायंस की रीजनल पार्टीज ग्रो नहीं कर पाएंगी। उनमें से अगर कोई ग्रो कर पाएगा तो एकमात्र है वो कांग्रेस, जो रीजनल अलायंस के लीडर नहीं चाहते हैं। और उसका कारण बहुत सिंपल है, जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं वो कभी ना कभी या तो कांग्रेस के हिस्सा थे, या उनके नेता कांग्रेस में थे, या उनका पुराना अलायंस कांग्रेस से था। ये सब लोग कांग्रेस से दूर इसलिए हुए क्योंकि इन सबको सत्ता चाहिए थी, इन सबको कुर्सी चाहिए थी, टैक्स पेयर्स के पैसे से खेलना था और देश की संपदा पे अपना भविष्य बनाना था। क्या ये महत्वाकांक्षा इन लीडर्स की खत्म हो गई है या कम हो गई है? ऐसा तो लगता नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कारण है कि इंडी अलायंस में हर जगह हर राज्य में ये छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस के आगे सरेंडर करें? क्योंकि कांग्रेस से टूट के ही तो ये पार्टियां बनी थी। अब ये वापस सरेंडर करेंगी तो इसका मतलब है कि रीजनल लीडर्स की महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गई। ऐसा होता नहीं है राजनीति में। इसलिए मुझे लगता है कि जो हरियाणा का एक्सपेरिमेंट है इसको हमें ध्यान से देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका असर इंडी अलायंस पे क्या पड़ता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंडी अलायंस बीजेपी के अगेंस्ट राज्यों में एकीकृत कैंडिडेट उतार पाएगा? और अगर हाँ तो पहले कौन झुकेगा, रीजनल पार्टीज या कांग्रेस? देखने की बात ये होगी। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में ये जो त्रिकोणीय मुकाबला होगा इसका फायदा किसे मिलेगा, क्या कांग्रेस को या बीजेपी को? और अगर आम आदमी पार्टी अपनी पूरी क्षमता से उतरती है तो उनको कितनी सीटें मिलेंगी? जो भी आपका अनुमान है कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।